साथियों तैयार है ना आप सभी, क्योंकि आज पॉलिटी जीके के संपूर्ण पंचायती राज के सारे क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में। ये क्लास यूट्यूब के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि छोटे बड़े सभी एग्जामों में अब तक पंचायती राज से जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, मैंने वो सारा क्वेश्चन और बाकी के जो पंचायती राज से क्वेश्चंस बनते हैं संविधान के, मैंने वो सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में ऐड कर दिया है। इस वीडियो से पंचायती राज से अगर आपका कोई भी एग्जाम हो और उससे क्वेश्चन पूछे तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो आज का ये क्लास आपको संपूर्ण देखना है। टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पॉलिटी जीके के यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएसएसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास जो है बहुत ही मजेदार होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नमस्कार साथियों, आज जो है पंचायती राज के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं एक ही क्लास में। इसी क्लास में आज इस टॉपिक को संविधान का समाप्त करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, लिख के ले लो। तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, भाग 9, जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 40। देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। याद रखना आर्टिकल 40। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। अब देखिए भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और उसमें से जो 11 नंबर वाला अनुसूची है वो किससे संबंधित है, या इनमें से क्या इसमें शामिल है। तो याद रखना पंचायतों का कार्यक्रम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम। बाकी देखिएगा, यहाँ पर बात करें साथियों पंचायती राज की, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही एक विषय है। मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा। शुरू से अंत तक पंचायती राज का सारा लेखा जोखा इसी क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर। तो ध्यान दीजिए, पंचायत समिति जो होता है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है। याद रखना प्रखंड स्तर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके क्षेत्र में जो प्रखंड है, प्रखंड स्तर पर ही पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या होता है। त्रिसोपान प्रणाली यानी जिसको आप जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नाम से। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, या प्राथमिक भाग इसका क्या है। तो इसका प्राथमिक भाग होता है, क्या होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। सबसे पहला भाग होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर आता है आपका पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पर जो है आपका क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है जिला परिषद। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है किस पर, यानी ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना साथियों, राज्य सरकार का। ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराएं, या फिर ग्राम पंचायत को जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है। तो सिंपली याद रखना राज्य सरकार। ये जो है केंद्र सरकार नहीं करवाता है। आगे देखिए, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था। यह क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था। याद रखिएगा साथियों, बलवंत राय मेहता। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। यही है वो बलवंत राय मेहता समिति जिसने पंचायती राज को संगठित करने का निर्देश दिया था। यह भी याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। तो भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, अभी तो मैंने बताया ना, बलवंत राय मेहता ने। आगे देखिए, पंचायती राज की दृष्टि से
महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो देखिए पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो याद रखना बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। क्या बताओगे? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। यानी क्वेश्चन को आपको तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है, चाहे आपको इधर से पूछे या उधर से, दाएं से या बाएं से, आपको वो सारा क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या आंसर बताओगे? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन से। चलिए आगे देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? पता है ना? बिल्कुल नागौर से। राजस्थान का जिला है नागौर, जहां पर 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले गांधी जयंती के दिन क्या हुआ था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। कहां से? नागौर, राजस्थान से। याद रखना। आगे देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? तो याद रखना अशिक्षा। ठीक है, यानी अशिक्षित या फिर जो पढ़े लिखे ना हो या फिर कम, उस टाइम जो है शिक्षा का अभाव था, हम बोल सकते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है अशिक्षा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों देखिए, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी गांधी जयंती को ही, यानी 2 अक्टूबर 1952 को। याद रखना 2 अक्टूबर 1952 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, यानी इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए क्या होगा? लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोक भागीदारी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू हुई थी, अभी बताएं। तो राजस्थान और कहां पर आरंभ हुई थी? राजस्थान के बाद कहां, ये पूछ रहा है। तो याद रखना भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में आरंभ हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अभी बताए थे आपको साथियों कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखना भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है ना साथियों, ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहां? तो देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहां पर? लोकसभा में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं, राज्य विधानसभाओं में नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में, है ना। भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहां आरक्षित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे कौन? तो भारत देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए सबसे अपना प्रतिनिधित्व समर्थन किसने दिया था? तो याद रखना करेक्ट आएगा राजीव गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। आगे देखिए, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो याद रखना भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये सभी थे। कौन कौन? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धराज दद्दा। याद रखिएगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो याद रखना 5 वर्ष। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का या संस्था का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो भाई राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? यानी पंचायत का अगर विघटन हो जाता है या अगर पंचायत समय से पहले ही भंग हो जाता है तो भाई कितने दिनों के भीतर पुनः पंचायती इलेक्शन हो जाने चाहिए? तो याद रखना 6 माह के अंदर, 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की
चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखना, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 याद रखना, 1/3 पद। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगर आप लोगों ने क्लास लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों आप शेयर करोगे तो दूसरे साथियों भी देखेंगे। तो जब आप शेयर करोगे तो उनको मदद मिलेगी। और देखिए, अगर आप किसी का भी मदद करते हैं ना साथियों, किसी का भी भला करते हैं, तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना सभी साथी दोस्तों के साथ। ठीक है, और देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना, कुल 29 कार्य है ना, 29 कार्य। ये याद रखना, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 याद रखिए। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची ही जोड़ी गई थी ना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो भाई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। और इस एंगल से अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान को जो है ना, देखिए संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो स्थापना की बात की गई है भाग 4 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में आता है। यहाँ पर आपका भाग 9 नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, भाग 4 और भाग 9 ये दोनों ही पंचायती राज से संबंधित है। अब क्वेश्चन देख लेना कि क्या पूछा है। तो क्या आंसर होगा? नीति निर्देशक तत्व याद रखना, जो कि संविधान के भाग 4 में है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से देखना, पंचायती राज जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है भाई पंचायती राज? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली जो है यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? अभी मैंने बताया ना, किसमें? भाग 4 में। यहां पर भाग 9 आपका नहीं होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का प्रधान है या फिर प्रावधान है? तो याद रखिएगा, भाग 9 का क में। देखिए, भाग 9 में पंचायती राज आपका हो गया, भाग 9 में पंचायती राज मैंने बताया, और भाग 9 का क में नगर पालिका याद रखना। और भाग 4 में मैंने क्या बताया कि ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये सब याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी कौन से संशोधन एक्ट के तहत वोट देने का जो अधिकार है उसको 21 वर्ष पहले था, उसको हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो राइट आएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भाई 73वें संशोधन के द्वारा याद रखना, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 का खंड ओ तक, ओ याद रखना, ओ A B C D ऐसा करके
ओ खंड तक जो है जोड़ा गया है, 243 से लेकर 243 का खंड ओ तक, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत में इनमें से कौन सा विषय है जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन ये तो आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये भी आता है, न्यायिक पुनरीक्षण ये नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये जो है न्यायिक पुनरीक्षण ये साथियों पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो क्या आंसर होगा? बलवंत राय मेहता समिति ने, याद रखना। आगे देखिए, पंचायती समिति के सदस्य ये किस प्रकार से चुने जाते हैं या भर्ती किए जाते हैं? तो याद रखना, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह संशोधन कौन सा है? तो याद रखना, 73वां संविधान संशोधन भाई 1992 में हुआ था, 1992 का 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। जब भी संशोधन की बात हो पंचायत को लेकर क्या बताओगे? 73वां संशोधन। जब भी आपसे ये पूछे कि भाई किस भाग में है तो क्या बताओगे? भाग 9 में। ग्राम पंचायत का उल्लेख सबसे पहले कब हुआ था, किस भाग में? तो भाग 4 में। अनुच्छेद पूछे तो क्या बताओगे? अनुच्छेद 40। और ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख तो अनुच्छेद 243 का खंड ओ तक, याद रखना। आगे देखिए, मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है। आगे देखिए नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? यानी अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? याद रखना, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आगे देखिए, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, देखिए पंच, उप सरपंच, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो याद रखना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, यानी बीडीओ जो होते हैं ना, वीडीओ ब्लॉक प्रखंड स्तर पर होते हैं उनको, यानी विकास पदाधिकारी को, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखिए, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? अब देखिए, ग्राम पंचायत में कौन सरकारी अधिकारी होता है? तो भाई ग्राम सचिव, जिसको ग्राम सेवक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? तो भाई पंचायती राज विषय जो है ये संविधान की राज्य सूची में शामिल है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में। आगे देखिए, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, देखिए ग्राम सभा के सदस्य होते हैं किस प्रकार के? तो देखिएगा, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं ना साथियों, याद रखिएगा, ये मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं। तो क्या आंसर होगा? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। आगे देखिए, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो भाई ग्राम सभा की गणपूर्ति कोरम है कुल सदस्यों का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, कुल सदस्यों का 10वां भाग। आगे देखिए, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था क्या है? यानी जिले में पंचायती राज की सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर कौन सी संस्था होती है? तो देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जिला परिषद। ठीक है, और सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, याद रखना, या ग्राम सभा। सेकंड में होता है पंचायत समिति। ठीक है, त्रिस्तरीय होता है ना, तो 3 याद रखना, तीनों में सबसे पहले ग्राम होता है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर पंचायत समिति और तीसरे नंबर पर जिला परिषद। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर हैदराबाद स्थित है। ठीक है, आपको 2 ऑप्शन देते हैं, एक ऑप्शन में आपको दे देते हैं आंध्र प्रदेश और बी ऑप्शन में आपको दे देते हैं तेलंगाना। तो बताइए, हैदराबाद जो है अभी वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है? दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलित निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी, किस समिति ने? तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय, माफ करना दलित नहीं, दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको करते हैं द एंड। इससे बाहर अगर पेपर में आपका प्रश्न आया तो आके इस
वीडियो आपका यहीं पे रहेगा। पंचायत राज से कोई भी क्वेश्चन पूछे इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। अगर आया तो ये वीडियो निकाल लेना चैनल के अंदर और आपका जो मन करे कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन अभी आपको क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना साथियों, और आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, इसी तरह से जाकर देख लेना। चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।